नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 177 दिन तक जेल में बंद रहे और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है, उसके साथ 2 जजेस की बेंच ने एक कॉन्करेंट जजमेंट अलग-अलग हालांकि हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे दोनों में मतभेद है, लेकिन वो मुद्दे ऑपरेटिव नहीं है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। लेकिन इसमें भी एक पेच है। ये जो जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे, लेकिन दोनों जजेस ने एक बात जो कही है वो ये कि जो पिछला जजमेंट था ट्रायल कोर्ट का और उसके बाद जिसपे रिहा हुए थे अरविंद केजरीवाल, उसके जजमेंट के जो कंडीशनैलिटी थी वो इसमें भी रहेगी, यानी अरविंद केजरीवाल कार्यालय नहीं जा पाएंगे, कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं कर पाएंगे, किसी फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे बहुत जरूरी होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाजत लेके साइन करेंगे। मतलब भाग के 3 पार। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर का अगर काम नहीं करेंगे तो इस रिहाई का क्या मतलब है। लेकिन एक चीज है कि दोनों जजेस ने सहमति से माना है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए और दी जा रही है। और दूसरा ये कि एक जज ने, जस्टिस भुइया ने, सीबीआई पे वर्चुअली इतना जबरदस्त प्रहार किया है जो इंडाइटमेंट के दायरे में आता है। ये वो आरोप है जिसमें सीबीआई डायरेक्टर को तत्काल रिजाइन करने की स्थिति बन सकती है अगर वाकई हयादार सिस्टम हो तो। ये अलग बात है कि सीबीआई का डायरेक्टर ही का छोड़िए कोई नहीं करेगा, लेकिन जस्टिस भुइया का जो कमेंट है वो इतना गहरा है सीबीआई के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे कि उसमें बायस का आरोप लगा है कि आप पाक्षिक थे, आप भेदभाव कर रहे थे, आप डेलिबरेट ये कर रहे थे ताकि गिरफ्तारी जो रिहाई हुई है उसको फ्रस्ट्रेट किया जा सके। ये शब्द यूज किया है। अब हम जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट पे आते हैं। 2 जजेस थे, दोनों जजेस ने अपना जजमेंट तो 5 तारीख को लिख रखा था, उसको आज डिलीवर किया। उस जजमेंट में इस बात पे सहमत, अलग अलग जजमेंट है लेकिन इस बात पे सहमति है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का केस क्या था? अरविंद केजरीवाल ने 2 केसेस किए थे, 2 एसएलपी किए थे और दोनों में एक में था कि उनको बेल दिया जाए और दूसरे में था कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी उसकी प्रक्रिया गलत थी। सीबीआई ने 26 जून को जो गिरफ्तारी की थी उसकी प्रक्रिया गलत थी। प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, जस्टिस सूर्यकांत ने तो ये माना कि प्रक्रिया गलत नहीं थी, प्रक्रिया सही थी, लेकिन जस्टिस भुइया ने कहा कि प्रक्रिया भी गलत थी, आप बायस थे। तो पहला तो ये था और दूसरा दोनों ने जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। अब यहां पे जमानत तो दे दी है, जस्टिस भुइया ने यह भी कहा कि सीबीआई की प्रक्रिया गलत थी, लेकिन ईडी की जो कंडीशनैलिटी है उस पे जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि ये प्रक्रिया जो ईडी की का फैसला है वही कंडीशन लागू होंगी। लेकिन जस्टिस भुइया ने इस पे साइलेंट रहे, वो मौन है, लिहाजा मौन को ये माना जाता है, खैर की ये सहमति है तो ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। कोई भी जो कंडीशनलिटी लगाई गई थी कि वो ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, बिना अगर जरूरत होगा तो एलजी की इजाजत लेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये दोनों चीजें जो थी सुप्रीम कोर्ट ने माना। जो ग्राउंड्स थे अरविंद केजरीवाल के, जो 3 बेसिक ग्राउंड थे, पहला था कि साहब हमारी गिरफ्तारी जो हुई है उसमें डिले, जांच में बेहद देरी हो रही है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं, जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और जांच जो फाइनल हुई है अगर उसके दस्तावेज देखे जाए तो 50,000 पेज के दस्तावेज हैं और एक आदमी को आपने 177 दिन से गिरफ्तार कर लिया है सिर्फ ये इस आधार पे कि साहब, आधार क्या था? अब यहाँ पे 2 चीजें थी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। पहला ये कि जांच में इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, 2 साल से ऊपर हो गया है जांच में।
और अभी तक उस तरह की जांच पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, जो जिसको कहा जा रहा है कि आप गिरफ्तारी करके और उनसे और पूछेंगे और आगे करेंगे, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, जमानत कानून जो होता है, जमानत के जो बेसिक सिद्धांत है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इस सिद्धांत को जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी सिद्धांत को अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको बहाल किया। और तीसरा, ये तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि जो आपने ये वो किया है, रेमेडी जो ली है लॉ का, गलत ढंग से कानून को इंटरप्रेट किया है आपने। पूरे इसका जो पीएमएलए का कानून है उसको ईडी ने गलत ढंग से परिभाषित किया है। वो परिभाषा ये नहीं है जो ये कह रहे हैं, खास करके सेक्शन 41 को लेकर। तो 41 क्वेश्चन में था, इसलिए क्वेश्चन में था क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो दूसरा केस हुआ था वो था कि आपने इनको जमानत की, जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब ये डर लगा, जब ये पता लगा कि ट्रायल कोर्ट इनको छोड़ रहा है, तो उसी के अगले दिन गिरफ्तार किया। इसी पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइया ने कहा कि 2 साल तक आप बैठे रहे, आप 22 महीने इस केस पे बैठे रहे, और उसके बाद 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल का आपने इंटरोगेशन भी कर लिया था, एक बार बुला के इंटरोगेशन कर लिया था, उसके बाद आप चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही ईडी वाले केस में जमानत हुई, तब आपने कहा कि अब तो जमानत हो गई, निकल जाएगा, इसलिए आपने जमानत न मिलने पाए, इसलिए गिरफ्तार किया है। ये ईडी का जो ईडी का केस था, उसके बाद सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया, उसको लेके जस्टिस भुइया का कहना था। यहाँ पे जो तीसरा केस था वो ये बड़ा वो था, रेलेवेंट था। 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया की जमानत हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद से 4 लोग छोड़े गए और ये 5वां है। अरविंद केजरीवाल को आज 5वां, मतलब जो 40 जो एक्यूज थे इस केस में, शराब घोटाले में कुल 40 एक्यूज थे, उसमें से 39 आज छोड़े जा चुके हैं। सिर्फ एक बंद है जो जिनको भी मेरे ख्याल से जल्दी मिल जाएगी जमानत, उनका नाम है अमनदीप ढल। अमनदीप ढल एक बचे हुए हैं जिनको जमानत नहीं मिली है, उनको भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मिल जाएगी। और सारे 39 को जमानत मिल चुकी है। और अधिकांश केसेस में यही कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन इनऑर्डिनेट डिले कर रहा है, मतलब कि ईडी ने बेहद ज्यादा डिले किया है। मनीष सिसोदिया का सीबीआई में भी मिला था, आपको याद होगा, और सीबीआई के साथ ईडी में भी मिला था। उसके बाद से 4 लोग छोड़े गए, अभी कल एक छोड़े गए हैं, एक व्यक्ति कल छोड़ा गया है, जो कि जिसको ये बताया गया था कि वो पैसा इधर से उधर भेजता था, वो हवाला का आदमी था, वो हवाला का किंग पिन था, उसको अरेस्ट किया गया। कल उसको जमानत देते हुए भी कोर्ट ने यही कहा कि, क्योंकि ग्राउंड ये लिया था, जमानत मांगने में ग्राउंड ये लिया था कि साहब जितने लोग एक्यूज गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, और उन्होंने कहा साहब अरविंद केजरीवाल ने लिया है, उनको ईडी ने छोड़ दिया। जैसे ही वो सरकारी गवाह बने, ईडी ने बेल पे अपोज करना बंद कर दिया और उनको जमानत मिल गई। मैंने साहब नहीं किया, इसलिए मुझे जेल में रखा गया है, ये उसका ग्राउंड था, और कल उसको जमानत मिल गई। आज अरविंद केजरीवाल को मिल गई। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस जमानत के कंडीशनैलिटी को लेके, या यहाँ पे रिव्यू में आएंगे कि क्या इस जमानत को अमल में लाया जा सकता है। जमानत तो मिल गई, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, लेकिन क्या ये काफी है किसी आदमी के, जिस आधार पे आपने आर्टिकल 21 के आधार पे कंप्लीट फ्रीडम देने की बात होती है, एक आदमी को आपने बाहर तो कर दिया जेल से, लेकिन हाथ पांव बांध दिए। तो ये मेरे ख्याल से एक है जिसमें दोनों जजेस ने बहुत क्लियर ओपिनियन नहीं दिया है। एक ने कहा है कि ईडी की कंडीशनलिटी अप्लाई करेगी। वह ये था कि जब जजमेंट पूरा हो गया, आज का जजमेंट जब फाइनल हो गया, तो अचानक अटॉर्नी जनरल पूछते हैं कि साहब ये जेल के कंडीशंस का क्या रहेगा, क्योंकि एक जज ने तो कहा है, दूसरा साइलेंट है। तो इस पे एक जज ने कहा, मिस्टर अटॉर्नी,
आई नो माई जॉब, जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी। और ये कह के उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे खास बात ये है कि जब ये कह रहे थे तो लिखवा रहे थे तो भुइयां साइलेंट है इस पे। ईडी की कंडीशनैलिटी जस्टिस सूर्यकांत ने तो लगा दी कि जो ईडी के शर्तें हैं बेल की वही अप्लाई करेंगी, लेकिन भुइयां ने अगर इसको काउंटर किया होता, कहा था कि नहीं वो पूरी तरह से मुक्त है और वो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे, तो ये अलग बात थी, क्योंकि दोनों के बीच में विभेद होता, और विभेद होता तो ये लार्जर बेंच के पास भेजा जाता। लेकिन यहाँ पे जस्टिस भुइया चुप हो गए, यहाँ पे उनके जजमेंट में साइलेंस है, जबकि बाकी चीजों में है, बाकी चीजों में वो वोकल हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई ने गलत किया। और ये भी मतलब जो इंडाइटमेंट है, आरोप जो है सीबीआई पे बढ़ा, वो ये है कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन में आपका साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जमानत ना मिले इसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये गिरफ्तारी की है। दरअसल 41 में एक कंडीशन है कि आप बिना नोटिस दिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार कही थी कि साहब कोई नोटिस नहीं, वो जेल में है, लिहाजा उसको उठा के गिरफ्तार कर लिया। इसको उन्होंने प्रोसीड्यूरल फ्लॉ माना था। इसको जहां तक सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत का सवाल है, उन्होंने कहा नहीं साहब इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, ये वैलिड है। लेकिन जस्टिस भुइयां ने कहा कि नहीं ये गिरफ्तारी गलत है, ये इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन साथ में इससे ज्यादा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वो पर्पसफुल है गिरफ्तारी। 22 महीने न करने के बाद आप अचानक गिरफ्तार कर रहे हैं। और आपके बारे में उन्होंने आगे कहा कि यू मस्ट अपीयर टू बी डूइंग जस्टिस इन योर इन्वेस्टिगेशन। आप अगर जांच कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं, ये भी दिखाई देना चाहिए। और आपको सीजर्स वाइफ से ऊपर होना चाहिए। आपको याद होगा कल हमने एक अपने प्रोग्राम में कहा था, अजीत जी के साथ एक प्रोग्राम में, कि यही बात जजेस के लिए लागू होती है और यही बात इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए लागू होती है। सीजर्स वाइफ से ऊपर होना, सीजर्स वाइफ को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए। ईडी को, सीबीआई को किसी भी इस तरह के शक के दायरे से ऊपर होना चाहिए। जस्टिस भुइया का जो ये आरोप है ये एक्चुअली इंडाइटमेंट है, और इस पे अगर कोई शर्मसार गवर्नमेंट, शर्मो हया वाली गवर्नमेंट होती तो वो अपने डायरेक्टर को सीबीआई के कहती कि आप इस्तीफा दीजिए, आप बायस्ड हैं। लेकिन खैर यहाँ पे तो केस ही अलग है। सीबीआई कैसे काम कर रही है, कैसे तोता बन के एक्ट कर रही है, ये आप सभी जानते हैं। लिहाजा यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि सीबीआई को जस्टिस भुइया ने इंडाइट किया है। अब यहाँ पे इशू ये उठेगा कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आपने जेल में ठूस दिया 177 दिन के लिए, और उसके बाद जब सीबीआई ने छोड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, तो उसके हाथ पांव बंध गए हैं, वो ऑफिस नहीं जा पाएगा। एक इतना पॉपुलर लीडर जिसको कि 62-70 विधानसभा की सीटों में से 62 सीटें मिली, और इसके पहले वाले चुनाव में 67 सीटें मिली, वो अभी अपराधी नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ है, जिसको जमानत भी मिल गई है, तो क्या वो बिना काम किए रहेगा? क्या उसको ये ममानियत होनी चाहिए कि वो काम नहीं करेगा? यहाँ पे जो कोर्ट का ये रवैया है ये बिल्कुल अजीब सा मुझे लग रहा है कि आपने जमानत दी किस बात के लिए? आर्टिकल 21 की दुहाई देके आपने जमानत दी, और कहा भी था अभी 2 दिन पहले कि अगर एक दिन के लिए भी इनकार्सरेशन होता है, यानी जेल होता है किसी को, तो वो बहुत एक बड़ा वो तमाचा है मानव के अधिकार पे, अगर वो गलत गिरफ्तारी होती है। और ये वैसे भी न्यायपालिका उसमें न्याय शास्त्र में माना जाता है कि किसी की भी गिरफ्तारी एक दिन के लिए भी हो वो गलत है, क्योंकि आपने उसकी सारी स्वच्छंदता, उसके सारे फ्रीडम्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ दिया है, लेकिन वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और इस पे जब
इशू ये था आपके सामने जस्टिस महोदय, दोनों जजेस के पास ये इशू था इस बेंच के पास कि क्या वो एविडेंस को प्रभावित कर क्या वो विटनेस प्रभावित कर सकते हैं, क्या वो एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं। तो आपका फैसला है कि नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सारे इस समय जो दस्तावेज हैं वो कोर्ट वो आ चुके हैं, सीबीआई और ईडी के पास वो सारे दस्तावेज फाइनल हो चुके हैं। तो अब एविडेंस टेम्पर करने का कोई सवाल नहीं दस्तावेज टेम्पर करने का सवाल नहीं उठता। और दूसरा ये है कि वो गवाहों को प्रभावित करेंगे, तो अगर वो बाहर है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने उनको काम करने की छूट नहीं दी है, ये इस जजमेंट का फ्लॉ है। हम ये तो कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल छूट गए, लेकिन हाथ पांव बांध के सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, ये जुडिशियल वर्डिक्ट का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आखिर आपने 21 के तहत ही तो छोड़ा है। आपने 10 बार कहा है, पिछले दिनों कहा इसी बेंच में कि साहब 21 बड़ा है, संविधान का वो प्रावधान है आर्टिकल 21, वो बड़ा होगा किसी भी कानून से। तो आज जब अरविंद केजरीवाल को आप काम करने के, वो काम नहीं करेगा, इलेक्टेड लीडर पॉलिटिकल आदमी है, अगर वो काम नहीं करेगा, अपने ऑफिस नहीं जाएगा, ये काम नहीं करेगा, तो इस रिहाई का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि फैसला अपने आप में कहीं ले नहीं जाता है। आपने जेल की जगह जेल के जो 4 दरवाजे होते हैं उससे निकाल के बाहर कर दिया है, लेकिन हाथ पांव बांध दिए है आपने। ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है इस जजमेंट का। और मुझे लगता है कि इसको लेके अपील में जाएंगे, एसएलपी में मतलब तो रिव्यू में जाएंगे कि इसको भी रिव्यू किया जाए कि क्या ये वैलिड जजमेंट है। क्या 21 सिर्फ इतना ही होता है कि आदमी को घूमने के लिए छोड़ दीजिए, उसके पेट में खाना ना हो, उसको उन्मुक्त वातावरण न मिले। अरविंद केजरीवाल के साथ ये ज्यादती है कि इलेक्टेड लीडर को आपने बहुत एहसान किया, आपने छोड़ दिया। सीबीआई को भी डांट लगाई, सीबीआई बायस्ड है ये भी कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव बांध के आपने छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि जब इस पे और चर्चाएं होगी, अभी हाल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे काफी गर्म होगी, क्योंकि बहुत बेसिक बात है कि अरविंद केजरीवाल को इसके खिलाफ अपील करनी ही पड़ेगी। यह फ्लॉड जजमेंट है, दोषपूर्ण जजमेंट है। इसमें एक जज ने कहा है कि नहीं साहब, उनको ईडी के हिसाब से चलना चाहिए। ईडी में जो शर्तें थी जब जमानत मिली थी ईडी वाले केस में, पीएमएलए के केस में, वही शर्तें लागू होंगी। अगर आपने ये कहा है और दूसरे जज साइलेंट है, तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन अप्लाई करेंगी तो फिर इसका मतलब क्या रहा इस पूरे उसका। आपने अरविंद केजरीवाल के हाथ पर, ये मनीष सिसोदिया के साथ तो आपने ये कंडीशंस नहीं लगाए हैं। तो ये किस तरह का जजमेंट है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे लंबी चर्चा होगी और इस पे अपील भी होगा, एसएलपी में रिव्यू पिटीशन में भी जाएंगे कि साहब इस जजमेंट के जो फ्लॉज हैं इसको दूर किया जाए। फिलहाल इतना ही इस मुद्दे पे, आपसे फिर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए